हेलो एंड वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज एक न्यूज आई है कि चाइना ने अपने कपल्स को अलाउ किया है टू हैव अप टू 3 चिल्ड्रंस। सो गाइस, आपको पता होगा चाइना में 1979 में एक पॉलिसी आई थी जो सिंगल चाइल्ड के लिए अलाउ करती थी, एंड इफ यू हैव द सेकंड चाइल्ड देन यू विल बी पनिश्ड। सो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या पॉलिसी थी, कब चेंज हुई और क्या चेंज हुआ और अब क्या चेंज हुआ है। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट आई विल टेल यू वेयर चाइना इज। ये है हमारा भारत, और ये आप देखोगे चाइना के, और बीजिंग जो इनकी कैपिटल है उसके नियर बाय पड़ता है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज वेरी नियर टू चाइना। और ये इनकी जो मेजर पॉपुलेशन आप देखोगे, जो ग्रीन साइड एरिया राइट साइड में यहाँ पे सब रहते हैं, एंड लेफ्ट साइड एरिया सब माउंटेन एरिया एंड ऑल। सो गाइस, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे चाइना की। आपको पता होगा 1970s में एक बिल आया था चाइना का, इट अलाउड फॉर वन चाइल्ड पॉलिसी, एंड टू बी प्रिसाइज ये था 1979 में, जो कि 35 साल तक रहा था, एंड दैट वाज रिवाइव्ड इन 2016। तो आपको पता होगा 2016 में उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आए थे, एंड 2020 में आपको पता होगा अगर थर्ड चाइल्ड आपको होता है देन यू हैव टू पे 1,30,000 फाइन, एंड विच इज इक्वल टू $20,000। दैट वाज वेरी हेफ्टी अमाउंट। सो गाइस, यहाँ पे इशू क्या है जिसकी वजह से चाइना वापस से थ्री चाइल्ड पॉलिसी लेके आ रहा है? तो नंबर वन इशू है इसकी, जो उनके ओवर एंड अबाउट 65 ईयर्स के लोग हैं, दैट हैज इंक्रीज इमेंसली। अगर आप देखोगे 2020 में वो हो गए 13.5% एज कम्पेयर टू 8.87% इन 2010, विच सिग्निफाइज की जो उनकी वर्कफोर्स है वो बूढ़ी होती जा रही है। नंबर टू इज जो उनकी ग्रोथ रेट है इन द लास्ट 10 ईयर्स विच इज स्लोवेस्ट अमॉन्ग लास्ट फ्यू डिकेड्स। और उनकी जो एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इन द पास्ट डिकेड इज अराउंड 5.3%, विच मीन्स कि उन्होंने नई पॉपुलेशन आई है 7.2 करोड़ पीपल, एंड ये बहुत कम है फॉर ए कंट्री ऑफ 141 करोड़ पीपल। और उनकी जो लास्ट डिकेड में एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है वो है 0.53%, एंड विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया, जो इंडिया में है 1.05%। और आप देखोगे ये भी बहुत स्लो हो गई है। एंड उनकी जो आपने ऊपर 3 पॉइंट्स देखे उसकी वजह से उनके जो डेमोग्राफिक क्राइसिस है वो बहुत बढ़ गई है, बिकॉज उनके इसकी वजह से उनकी जो बर्थ रेट है वो बहुत फॉल हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर ऑफ द दे आर अंडर फियर कि उनकी जो वर्कफोर्स है वो बूढ़ी होती जाएगी। अगर आप 2020 में देखोगे तो आप थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है फॉर ए पॉपुलेशन अबाउ 14। सो इन 2020 इट बिकम्स 17.9% एज कम्पेयर टू 16.6% इन 2010, बट ये इनफ नहीं है फॉर ए कंट्री ऑफ 1.41 बिलियन पीपल। अब आप देखोगे जो लास्ट ईयर टू कंपैरिजन देखोगे तो एक्चुअली देयर इज अ डिक्रीज इन न्यू बोर्न बेबीज। आप देखोगे कि 2020 में हुए हैं सिर्फ 10.3 मिलियन पीपल, और उससे पहले थे 11.79 पीपल। सो आप देखोगे वहां पे ड्रॉप हो गया है 15% का, एंड विच इज अ वेरी कंसर्निंग पॉइंट फॉर चाइना, बिकॉज वहां पे लोग आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग न्यू किड्स एंड ऑल। दोस्तों, ये छोटा सा ग्राफ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जहां पे आप देखोगे कि उनकी जो ईयरली ग्रोथ रेट है वो नीचे जाती जा रही है आफ्टर ए लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो। सो आप देखोगे 2016-17 के बाद में भी ये नीचे गई है। सो जो उन्होंने 2016 में चेंजेस किए थे पॉलिसी में, उसके बाद में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो दिखाना चाह रहा हूँ जहां पे आप देखोगे चाइना की जो क्रोनोलॉजी है फैमिली प्लानिंग की कैसे कैसे बढ़ी है। 1953 में ही कुछ लॉज रिक्वायरिंग बर्थ कंट्रोल एंड अबॉर्शन पास हुए थे, और 1970s में 80s में ये सब पॉलिसी बन गई थी, एंड 1982 में इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। और 2013 से 16 के बीच में ये थोड़ा हटाने की बात हुई थी, और 2015-16 में हटा दी थी, एंड इट बिकम्स टू चाइल्ड पॉलिसी। सो गाइस, जो 1979 पॉलिसी थी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, वो चेंज हुई थी 2016 में, एंड दैट बिकम्स टू चाइल्ड पॉलिसी। और आप देखोगे कि ये चेंज होने के बाद में भी देयर वाज नो बेबी बूम इन चाइना, और बिकॉज द कपल वर नॉट कन्विंस्ड फॉर टू चिल्ड्रंस। एक इनका सिंपल रीजन है कि वहां पे हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर नॉट कन्विंस्ड टू हैव सेकंड चाइल्ड। और 2019 में जो चाइना का बर्थ रेट है वो 6 डिकेड्स में लोवेस्ट था। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट ये होता है कि जो 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। सो बेसिकली अगर 4% है तो 40 बच्चा पैदा होते हैं वहां पे। तो चाइना की लोवेस्ट थी इन लास्ट 6 डिकेड्स। और आपको पता होगा 2020 में चाइना की जो बर्थ रेट है वो और लो हो गई थी, एंड इट वाज लाइक फॉलिंग बाय 15% एज कम्पेयर टू 2019। सो 2020 में कुछ 10.95 मिलियन पीपल वर बॉर्न, एंड 2020 या 2019 के अंदर वो था 11.95, तो वहां पे भी डिक्लाइन हो गया था। सो दोस्तों, उनकी जो 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी आई थी उसको उन्होंने अब अबॉलिश कर दिया इन 2021, एंड उसके कुछ रीजंस है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रीजन इसकी जो उनकी फर्टिलिटी रेट है, इट्स ओनली 1.3% एज कम्पेयर टू इंडिया 2.2%, विच इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू चाइना। और उनकी स्टेट मीडिया ने बोला है कि जो उनकी डिकेड लॉन्ग पॉलिसी है ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पीपल और चिल्ड्रंस, वो अब वो फॉलो नहीं करेंगे। और उनके जो 3 ऑफिस थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द दीज पॉलिसीज लाइक सिंगल चाइल्ड, टू चाइल्ड, आर एबॉलिश नाउ। उसके अलावा
एक नया ऑफिस खोला गया है, वो दैट इज फॉर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड फैमिली डेवलपमेंट, विच विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द चाइनाज डेमोग्राफिक्स। और आप देखोगे चाइना ने ये पॉलिसी अबॉलिश कर दी है और अब उन्होंने अलाउ किया थ्री चिल्ड्रंस पर कपल। एंड चाइना की स्टेट मीडिया ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि व्हेन दिस विल बी इंप्लीमेंटेड, बट देन दे हैव अनाउंस इन पब्लिक फॉर दिस थिंग। दोस्तों अब ये क्वेश्चन होगा कि अभी क्यों? अब आप देखोगे चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एजेड होती जा रही है, एंड नो न्यू बॉर्न बेबीज, और जो उनकी यंग पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। एंड ये अभी इसलिए आया है बिकॉज 3 हफ्ते पहले चाइना ने अपना सेंसस का रिजल्ट पब्लिश किया है, जहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत ही स्लो उनकी रेट है, बर्थ रेट इन द डिकेड्स। और जो आप देखोगे चाइना की जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से पास्ट डिकेड में उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 5.38% बढ़ी है, विच इज़ वेरी लो, एंड 5.38% इज लाइक 7 करोड़ पीपल। और उनकी चाइना की जो इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है लेबर के ऊपर, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही एज पर द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लेबर फोर्स। और अगर ये एजेड हो जाएंगे तो इट विल बी इम्पैक्टिंग द चाइनाज इकोनॉमी। और दोस्तों दूसरी मेजर क्या लिया चाइना ने? चाइना गवर्नमेंट ने ये भी डिस्कस किया है कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाएगी। अगर ये जो उनकी 3 चाइल्ड पॉलिसी है वो वर्क नहीं करती, तो शायद ये लोग ये भी लेके आएंगे। सो अभी उनके यहाँ पे करंट जो मैन रिटायरमेंट एज है वो 60, वुमेन की है 55, एंड दैट इज फॉर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज। बट अगर ये जो उनका थर्ड वाला चीज़ है, जो थर्ड पॉलिसी उन्होंने इंप्लीमेंट की है 3 चाइल्ड पॉलिसी, अगर वो काम नहीं करती है तो शायद ये लोग अदर मेजर्स भी इंप्लीमेंट करेंगे। सो गाइज, डू यू थिंक दिस विल वर्क? बिकॉज रिसेंटली अभी उनका जो स्टेट मीडिया है उन्होंने एक ट्रायल लिया था विद अराउंड 29,000 to 31,000 पीपल, एंड दे आस्क कि आर यू रेडी फॉर द थर्ड चिल्ड्रन एज पर द पॉलिसी? सो दे सेड दे विल नेवर इवन थिंक अबाउट इट, एंड दैट्स नेवर इन द एजेंडा। और एक बंदे ने ये पे पोस्ट कर दिया कि ही कैन थिंक अबाउट द थर्ड चाइल्ड बट इफ यू पे हिम अराउंड 5 million yuan। सो अगर उनके पास पैसा है तो दे कैन थिंक अबाउट थर्ड चिल्ड्रन, विच क्लियरली सजेस्ट कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन इज वेरी हाई। सो गाइज आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड चाइना को शायद से कुछ सब्सिडी लानी पड़े या फिर कुछ अनाउंसमेंट्स करनी पड़ेगी। अगर थर्ड चिल्ड्रन होता है तो उन लोग को एजुकेशन इज फ्री और समथिंग लाइक दैट, देन इट कैन वर्क। बट अदरवाइज लुकिंग एट द कॉस्टिंग ऑफ रेजिंग चिल्ड्रंस और जो लोगों के कमेंट्स है, मुझे नहीं लगता ये भी काम करने वाला है। एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।